हेलो बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी के एक और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में, दैट इज कॉल्ड जीएमसी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़। अच्छा बच्चों, ये पुराना कॉलेज है। अच्छा, पुराना कॉलेज है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हायर रैंक पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। अब हायर रैंक कितनी होगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, पुराने कॉलेजेस में प्रोफेसर सीनियर्स होते हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो भी बेहतर माना जाता है। और A to Z जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे होती है। तो ये आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है बच्चों। ऑल इंडिया कोटा से भी बात करेंगे, स्टेट कोटा से भी बात करेंगे, सारी बात करने वाले हैं एक एक करके बच्चों। एरिया देख रहे हो, 105 एकड़ में बना हुआ बच्चों, बहुत ज़्यादा एरिया है। बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी तरीके से डिजाइन किया गया था और किया जा रहा है। अलग अलग लेवल पर, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंटल सेक्शन अलग अलग है इस कॉलेज के अंदर। ओपीडी बाकी सारे जितने भी आप सुनते हैं ना कि कोई हार्ट के पेशेंट, हार्ट का डिपार्टमेंट अलग है तो सर्जरी वाला डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंटल अलग डिवीजन, मतलब डिवीजन है इसके अंदर। तो पुराना कॉलेज है बच्चों और ये आपके अच्छे कॉलेजेस में से एक है। तो यहाँ पर थोड़े से नंबर चाहिए होंगे, लेकिन कितने चाहिए होंगे वो हम बात करेंगे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर पे एडमिशन होगा, कम मार्क्स पे भी एडमिशन यहाँ पर होता है। बिल्डिंग की बात करी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, एरिया की बात करी जाए तो बहुत शानदार है बच्चों। ये बेसिक बातें हो गई। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आजमगढ़ के इस कॉलेज के बारे में। तो बच्चों देखते हैं, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए 31 दिसंबर से पहले। 17 साल के आप कम से कम होंगे तो आप नीट 2026 मई के अंदर जो होने वाला है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, और नहीं तो फिर आपको 17 साल का वेट करना पड़ेगा। अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है नीट के अंदर, मतलब आप ड्रॉपर भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखेंगे। 12th में आप पास होने चाहिए, पहली बात तो 12th है ना। 12th पास नहीं होंगे तो बच्चों एडमिशन ही कैसे होगा। और कम से कम 50% नंबर चाहिए जनरल से और ईडब्ल्यूएस से। और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आपको 40% नंबर पे काम बन जाएगा। और जनरल में पीडब्ल्यूडी हो, एससी एसटी ओबीसी में पीडब्ल्यूडी हो तो वहां पर 45% पर काम बनेगा। ये क्लास 12th की बात है। क्लास 12th के अंदर ये पीसीबी के अंदर चाहिए बच्चों। इंग्लिश के काउंट हम नहीं करते, और ये एक बहुत ही ऐसा बोल सकते हो मिनिमम कंडीशन है नीट के लिए, नीट 2026 के लिए। मतलब सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नीट के इनरोल करें, अच्छे डॉक्टर्स बने। कंपटीशन तो है ही है देखो बच्चों, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा इनरोल करते हैं नीट के अंदर, ध्यान रखेंगे। तो क्लास 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश होना जरूरी है, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई आप जनरली इंग्लिश में ही करेंगे। तो ये समझना, सीखना, ये आपको इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये तो बच्चों एक मिनिमम बात हो गई है। आगे ध्यान देते हैं, फीस स्ट्रक्चर पूरे इंटायर कोर्स की बच्चों, ये देख रहे हो 5 साल 6 महीने, मतलब 5.5 साल की फीस सिर्फ और सिर्फ, देख रहे हो कितनी कम है, 1,32,000। सब कुछ इंक्लूड है इसके अंदर, A to Z हॉस्टल की फैसिलिटीज, मैथ्स की फैसिलिटीज, कैंपस की फैसिलिटीज, और जो भी यहाँ का आपका मतलब हॉस्पिटलिटी की फैसिलिटीज है, सब कुछ आपको मिलने वाला। पढ़ने वाले यहाँ बहुत बेहतरीन लेवल की पढ़ाई करने वाले हैं, अच्छे डॉक्टर बनने वाले हैं। 1,32,000 रुपए में सिर्फ हम 1.5 लाख के आसपास खर्चा मान लेते हैं कि 1.5 लाख खर्च हमारा हो गया, तो भी तो बच्चों 30,000 से कम हो गया एक साल का। बच्चों ये बहुत कम है। आप कहीं पर रेंट पर भी महीने पे भी रहेंगे ना तो भी आपका बच्चों एक महीने का 7 से 8,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, खाना पीना खाने के साथ साथ। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 25 से 30,000 रुपये क्या एक साल में। और पूरे इंटायर एमबीबीएस की फीस 1,32,000 रुपये है सिर्फ, मात्र। और आपको डिग्री कितने की मिलेगी बच्चों, 1 CR प्लस की। जो डिग्री आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी 5 साल के बाद एमबीबीएस की, वो 1 करोड़ से ऊपर की डिग्री होती है बच्चों। तो ये जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए और हमारे लिए, क्योंकि आप एक अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। अच्छे डॉक्टर के लिए बच्चों आपको मेहनत करनी पड़ेगी जी जान से 2026 के नीट को फोड़ने के लिए बच्चों। अच्छा, सीट्स की बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है बच्चों, और 85 स्टेट्स कोटा के अंदर है और 15 ऑल इंडिया कोटा से होती हैं बच्चों। ये सीट्स की बात है, बेसिक बात है।
जनरल के लिए 34 है इधर, और इधर 6 सीट्स है ऑल इंडिया कोटा में। ओबीसी के लिए 23 है और इधर 4 सीट्स है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 8 और इधर 2 सीट्स है बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 18 और 2, और एसटी कैटेगरी के अंदर 2 और 1। बच्चों ज्यादातर यूपी के अब जो रेस्ट कॉलेजेस हैं, या फिर ऐसा कर सकते हो जो नए कॉलेजेस हैं और कुछ पुराने कॉलेजेस हैं, उनके अंदर 100 सीट्स का ही, जो ऐसा बोल सकते हो ईयरली का बच्चों का है, वो 100 सीट का ही है। मतलब 100 सीट्स का एक बैच आप निकालते हैं हर साल ऐसे कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस में यही फंडा होता है। तो बच्चों नंबर ऑफ सीट्स हमारी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से आपको पता चल चुकी हैं। ये देखो बच्चों, रिदम में ही रहेंगे आप, मतलब रिदम को ज्वाइन करके रिदम ही बना रहेगा आपका। बहुत बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, जिंदगी भर याद रहने वाली इमेजेस, मेमोरीज, सब कुछ आपकी यहाँ पर बनने वाली है। क्योंकि आजमगढ़ के अंदर जो रिदम, मतलब आजमगढ़ के जो कॉलेज के अंदर जो रिदम फेस्ट है, वो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेस्ट है, जो कि 3 से लेके 5 दिन तक रेगुलर चलता है। उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स, बहुत सारे प्रोग्राम, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े प्रोफेसर, सीनियर्स, डॉक्टर सब एंजॉय करते हैं। आप भी वहां पर एंजॉय डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन रिदम को ज्वाइन करने के लिए बच्चों आपको एक बेहतरीन रैंक लानी पड़ेगी। जितने भी आपके सपने हैं, जो भी आपने सोच रखा होगा, वो सारा आपका यहाँ पर फुलफिल होता हुआ दिखेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पार्ट बच्चों किसी भी कॉलेज का। और इन कॉलेजेस के अंदर जो पुराने कॉलेजेस हैं, बहुत तगड़े तरीके से फेस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। आपका लाइफ चेंजिंग फेस्ट होने वाले हैं बच्चों। ये आगे हम बात करने वाले हैं। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है इसका, इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा बच्चों। हम स्टेट कोटा की बात करते हैं। 15,000 से लेके 18,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा जनरल से, और 645 से 655 मार्क्स आपको चाहिए ही होंगे इस साल। और इतने मार्क्स होंगे बच्चों तब आपकी एक सीट रिजर्व होगी। ईडब्ल्यूएस के अंदर देखो 16 से 19,000 रैंक तक काम बन जाएगा। 640 से 650 मार्क्स बच्चों ये सेफ होने वाले हैं। और ओबीसी के अंदर भी देखो 640 से 650 रहने वाले हैं। 16,000 से 19,000 बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सेक्शन हमेशा इक्वली जा रहा है। 2025 में भी इक्वली गया, 2026 में भी इक्वली ही जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में बच्चों बच्चे कम होते हैं, स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो रैंक भी बढ़ेगी। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक काम बन जाएगा। और 545 से लेके 565 ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला, मतलब कम मार्क्स पर भी एडमिशन होगा बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर 3 लाख से लेके 3.5 लाख तक काम बन जाएगा। और 470 से लेके 490 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ये हमारी बच्चों स्टेट कोटा की बात हो गई। अब हम ऑल इंडिया कोटा की बात करने वाले हैं। जनरल में देखो 13 से 15,000 मार्क्स बढ़ जाएंगे बच्चों। 655 से 665 हो गए बच्चों। ईडब्ल्यूएस में 14 से 16,000, 650 से 660 नंबर चाहिए। ओबीसी में भी सेम रहेगा बच्चों, 14 से 16,000, 650 से 660। एससी कैटेगरी के अंदर देखो बच्चों 85,000 से लेके 1 लाख रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों नंबर यहाँ चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से है ना, सीट्स कम होती है, 580 से 600 नंबर चाहिए। और एसटी कैटेगरी के अंदर कितना चाहिए, 1 लाख से 1,20,000 रैंक तक आपका काम बन जाएगा। 570 से 585 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की बात हो गई है। अब हम कुछ और बात करने वाले हैं बच्चों, फैसिलिटीज की बात करने वाले हैं। तो फैसिलिटीज में देखो आपको क्या मिलने वाला है, बहुत बड़ा एरिया, बहुत ज्यादा भाई, एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो जो ग्राउंड्स होते हैं ना, वो लाजवाब बड़े बड़े होते हैं। तो बहुत बड़े आपको प्ले ग्राउंड मिलने वाले हैं। क्रिकेट के लिए सेपरेट है यहाँ पर, फुटबॉल के लिए और एथलेटिक्स के लिए ट्रैक है, भागने के लिए, रनिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, खेलने के लिए, सारी चीजें यहाँ पर ट्रैक मिलने वाला है। अच्छा, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है बच्चों, बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है, इंडोर गेम्स के अंदर टेबल टेनिस, कैरम और चेस मिलने वाला है। कॉलेज स्पोर्ट्स वीकली हेल्ड एनुअली और जिम मिलने वाला है बच्चों। आपके लिए यहाँ बेसिक लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों बहुत तगड़े लेवल पर बेसिक भी उनका होता है। मतलब जो आपके गली मोहल्ले के जिम होंगे ना, उनसे बेहतर जिम इन कॉलेजेस का बेसिक जिम होता है। और एडवांस जिम में तो जाओगे तो फिर एकदम आपका दिल ही, मतलब ऐसा बोलोगे कि यार कहाँ आ गए, मजा आ जाएगा। इम्प्रूव हो रही हैं चीजें, मतलब इम्प्रूव का मतलब यहाँ पर काम तगड़े तरीके से होता है, क्योंकि पुराना कॉलेज है,
यहाँ पर चीज़ें हम मिस नहीं करते, गवर्नमेंट सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है और बहुत जल्दी जब आप एडमिशन ले रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें और मिल जाने वाली बच्चों। मेस बहुत फर्स्ट क्लास मिलने वाली है, लैब्स बहुत सुपर क्लास मिलने वाली है, हॉस्टल लाइफ लग्जरी होने वाली है, और प्रोफेसर्स और यहाँ पे फैकल्टीज़ जो होती है, फैकल्टीज़ वो उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब मेडिकल चीज़ों से लेके, मेडिकल से लेके जो भी चीज़ें होती है उसमें नो कंपैरिजन या नो कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड क्यों कर रही है? ताकि आप बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, परफेक्ट अपनी लाइफ और दूसरों की लाइफ सेव करने वाले फ्यूचर डॉक्टर बन सकें। हमारे भारत में फ्यूचर डॉक्टर्स की बहुत कमी है बच्चों, लेकिन फ्यूचर डॉक्टर्स आप ऐसे ही मुफ्त में नहीं बन पाएंगे, फ्री में नहीं बन पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपना टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी नींद को खोना पड़ेगा और नीट के अंदर एक रैंक लानी पड़ेगी, तब आप बेहतर फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे। तो बच्चों इस कॉलेज के बारे में आज हम इतनी ही बात करेंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के बारे में। आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप डेफिनेटली बता दें, ताकि हम आपके स्टेट के ऊपर भी एक बेहतरीन सी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर सकें। बच्चों आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों।